क्या महाराष्ट्र चुनावों में देश के गृह मंत्री अमित शाह को हार का डर सता रहा है? औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। भाषाई मर्यादा का उल्लंघन बार बार क्यों करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह? याद कीजिएगा किस तरह से लोकसभा चुनावों के दौरान उद्धव ठाकरे पर गंदे गंदे प्रहार किए गए थे, उन्हें नकली शिवसेना बताया गया था। अब औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया, क्या यह बौखलाहट है कि भाजपा सरकार अडानी को वो सब देना चाहती है जो टेंडर में भी शामिल नहीं है? मुद्दा धारावी का है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुंबईला लुटायचं, मुंबईची तिजोरी रिकामी करायची आणि मुंबईला भिकेला लावायचं यांचं कारस्थान आहे, ते आम्ही कदापि होऊ देणार नाही। आज मी आपल्याला बोलवलं ते एवढ्यासाठी की अडानीला हे टेंडर दिलं गेलं, त्यावेळेला टेंडरमध्ये नसलेल्या काही गोष्टी ह्या आज त्या देऊ करतायत। अडानीसाठी जर तुम्ही मुंबईची विल्हेवाट लावणार असेल ते टेंडर रद्द करा, धारावी करा ना, तिथून उचलून कुठेही मिठागरात किंवा कुठेही टाकता येणार नाही। जर अदानीना इकडे जमत नसेल तर अदानीने सांगावं की मला हे जमत नाही, त्यांनी टेंडर सोडून द्यावं, पुन्हा टेंडर काढा आणि त्याच्यामध्ये एकदाच काय ते तुम्ही स्वच्छ पारदर्शक, हा त्यांचा शब्द आहे, पारदर्शकपणाने टेंडरच्या किंवा निविदेच्या अटी तटी शर्ती त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांचा उल्लेख करा, पुन्हा नव्याने टेंडर काढा आणि धारावी करा ना, तिथून आम्ही हाकलू देणार नाही। बकौल उद्धव ठाकरे, हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। सुनिए किस तरह से प्रहार किया है उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। एकूण काय तर मोदी आणि शहा गुजरातला मुंबईची गिफ्ट सिटी पळून नेलेली आहे आणि मुंबईला अदानी सिटी करण्याचा त्यांचा डाव आहे। म्हणजे कदाचित उद्या हे मुंबईचं नावही बदलतील आणि मुंबईचं नाव अदानी सिटी करतील। अर्थात ते आम्ही कदापि होऊ देणार नाही। जर का त्यांना उदाहरण पाहायचं असेल तर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचं उदाहरण त्यांच्या डोळ्यासमोर आहे। क्या यही वजह है कि अमित शाह अब उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बता रहे हैं? यहां देश के गृह मंत्री कहते हैं कि उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अजमल आमिर कसाब को बिरयानी दी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यह झूठ किसी और ने नहीं, उज्जवल निकम, भाजपा नेता उज्जवल निकम ने फैलाई थी। और उज्जवल निकम वो शख्स हैं जिन्होंने, याद कीजिएगा, इस मामले में सरकार की नुमाइंदगी की थी जब अजमल आमिर कसाब को फांसी लगाई गई थी। बाद में उज्जवल निकम ने कहा कि भाई ये खबर सरासर झूठ थी और भावात्मक कारणों से मैंने ये झूठ कहा था। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। कसाब ने कभी बिरयानी की मांग नहीं की और सरकार ने उसे कभी बिरयानी नहीं परोसी। मैंने सिर्फ भावात्मक माहौल को तोड़ने के लिए गढ़ा था जो मामले की सुनवाई के दौरान कसाब के पक्ष में बन रहा था। बहरहाल यह बयान भी जो उज्जवल निकम ने दिया वो भी झूठ था। उज्जवल निकम यहां बोल रहे हैं कि कसाब के पक्ष में भावात्मक माहौल बन रहा था। यहां पर उज्जवल निकम ने देश की जनता का अपमान किया था। सीधा सा सवाल, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर में जो उनका बयान है, बड़ा प्रश्न, कसाब के पक्ष में भावात्मक माहौल बन कहां रहा था? पाकिस्तान में बन रहा था, मुझे बात समझ आती है, मगर भारत के अंदर तो यह भी गलत बयानी। पहला झूठ कि कसाब को बिरयानी दी गई, दूसरा झूठ कि कसाब के पक्ष में माहौल बन रहा था। यानी कि उज्जवल निकम ने जो बातें उस वक्त कही वो कहीं ना कहीं झूठ का पुलिंदा थी। और इसी बात का सहारा लेकर अमित शाह उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे हैं।
यानी कि उद्धव ठाकरे पर हमला बोला भी तो किसका सहारा लिया? सहारा लिया झूठ का। महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। सारे षड्यंत्र करने के बाद भी, सारे जुमलेबाजी करने के बाद भी, पार्टियों को तोड़ने के बाद भी, चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी, सरकार गिराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने केवल 17 सीटें दिए 48 में से। ये बेचैनी, ये बौखलाहट न तो दिल्ली को पसंद आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं को पसंद आ रही है। उसी को देखते हुए अमित शाह ये बयानबाजी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर दे। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले